तो बिल्कुल तो कोई लिंक कोई बात नहीं है, जगह जगह हमें तो स्थान मिल रहा है। चलो, लेकिन मैं एक छोटी सी बात हुआ आपका इस गुरुकुल का जोड़ के चर्चा करूँ। ये चीज है अपन कुछ भी समझा नहीं, खेती का कोई भी बिंदु समझा, से कीड़े की बात करा, बीमारी की बात करा, उपज की बात करा, पोषण की बात करा, कुछ भी बात करो, वो पूरा का पूरा शरीर से भी जुड़ा है और प्रकृति से भी जुड़ा है। और जो मेरा समझने का जो तरीका है खेती और बताने का जो तरीका है, वो दो ही तरीके हैं। जिस तरह के वेद की रीचा बोले यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जिसा मेरा शरीर है न्यू का वो इसमें प्रकृति में, तो प्रकृति में किस तरह है और शरीर में किस तरह है, ये एक समझने की बात है। तो जिस तरह आज हम खेती की बात करें तो खेती में एक बात समझा, लोगों को बीमारी बहुत है किस तरह समाधान हो जाए, या फिर पैदावार ऊपर, ये दो ही बात है। ज्यादातर तो बदलाव ज्यादा नहीं कर पाते हम, न्यू सोच के अगवा यदि पैदावार तो आंधी नहीं बढ़ लाते, यही तो दिक्कत है। तो मेरा वो पार्ट जो है बाद में, मेरी जो समझ है वो दूसरे पहला और तरीके का वो समझ हुआ है कि जैसा पिंड है, पिंड तक ब्रह्मांड और ब्रह्मांड तक पिंड, यो है। ये भी जब इन दोनों की बात हो तो प्रकृति में जो परमात्मा की व्यवस्था है, अगर उस व्यवस्था के अनुसार इन्हें न्यू बनो छोड़ दो प्रकृति ने, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। जिस तरीके से हिमालय कोई भी पशु आदमी ने छोड़ के जितने पशु पक्षी हैं उनमें कोई छेड़खानी नहीं होती, वे जीवन में अपना न्यू बनो जिंदे रहो, क्योंकि वे जिसा प्रकृति ने बनाया वैसे तो वैसा है। ये जो छेड़खानी होगा आदमी के स्तर को है, आदमी अगर बढ़ गया सारी, तो ये दोनों आगे जो तीर है, दोनों आगे निशान है, इस साइड से इस साइड, ये इस साइड से इस साइड, वो एक हिसाब तक भाई यहाँ तक ये है, यहाँ से ये है। और इसी तरीके से आज अगर देखा जाए तो इस पूरे सिस्टम में चार पार्ट में बैठ सका। जिस तरह के है पृथ्वी है, यानी मिट्टी या मिट्टी के ऊपर जो भी है पृथ्वी, एक है पशु, अगर यूं हम समझ गए तो खेती बड़ी आसान हो जाएगी, एक है पक्षी और एक मनुष्य। इसमें आप पृथ्वी को वनस्पति की लगा सको, जो भी आप कर सको, चार चीज होती है पृथ्वी में। अगर पूरा सृष्टि मान लो तो वनस्पति होगी। तो ये जो पूरा का पूरा चक्कर है नहीं, या पूरी की पूरी सृष्टि है या खेती क्रम है जो भी है, ये इन चार बिंदुओं के बीच में चला है, इसके अलावा कहीं नहीं। ये बात देखो, अगर इसने वनस्पति को वहां इस तरह भी है थोड़ा, इनके बीच में एक संबंध है, चारों के बीच में, और ये संबंध है एक दूसरे के सहयोगिता का। ये सारा का सारा जो सिस्टम है जो एक दूसरे के कोऑपरेशन का सहयोग से चल रहा है। अब सहयोग किस तरह, पशु अगर वनस्पति खाएंगे तो वनस्पति यानी प्रकृति तो उन्होंने अपने हिस्से का ले लिया, और जो अपने शरीर में ऊर्जा रखता है जितने दिन वापस वो मल मूत्र जो देना था वो बाद में देनी, वनस्पति को काम आ गया। तो पशु और पृथ्वी ने वनस्पति के साथ एक सहयोगिता का संबंध गया, तो पशु ने भी वनस्पति के साथ सहयोग कर दिया, इसमें कोई समस्या नहीं। ये बात जो वनस्पति की पक्षी की है, तो पक्षी वनस्पतियों से पक्षियों को खाना मिल रहा है, और पक्षियों के कारण ही अब पूरी की पूरी जो सृष्टि में विविधता दिखा है ना, तो अलग अलग तरीके के करोड़ों टाइप के वनस्पति पेड़ पौधे दिख रहे हैं, वो पशु पक्षी ये पक्षियों के माध्यम से ही है। जहां तक कोई चीज खाई कहीं और डाल दी, वहां तक कुछ खाई, ये विविधता है। तो वनस्पति से पक्षी को सारा मिला, यहाँ सहयोग है, और पक्षी से वनस्पति को सारा मिला, ये सहयोग है। अब पशु और पक्षी की बात आ गई, इनमें भी आपस में सहयोग है, इनमें कोई विरोधाभास नहीं है, अपनी प्रकृति में अपने तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब ये महाशय जुड़ रहा है ना, ये मनुष्य ने एक भी पशु ऐसा छोटा जो काट के नहीं खाया हो, परेशान ना करा हो, कोई भी जोड़ लो आप, तो जब पशु मनुष्य के काम आ रहा है तो ये ठीक है, इसने कभी मनुष्य को परेशान नहीं करा। लेकिन जब मनुष्य पशु के पास आ रहा है तो इसने सारा क्लेश काट दिया, परेशान है। तो आज आप पहले देखो थे
बैल हमने छोड़ दिया, तो बैल छोड़ दी, काफी समस्या आई। फिर झोटा था, एक मोटरसाइकिल के पीछे में ट्रेली से आगे झोटा का विनाश हो गया। ठीक है, तो और अगर मान लिया हमने परेशानी करी, आगे चर्चा करेंगे, खेती में अगर परेशानी हमने करी है पैदा करके, उसमें अड़चन डाली है प्रकृति के चक्कर में, तो वहां तो बीमारी आई। बीमारी आने तो एक समस्या है कि सारे डांगर बंद हो गए। और उसका इतना कमाल देखा मैंने, लगातार 3 साल पढ़ाया, पानीपत गया मैं, 40 किलोमीटर का सफर मैं डेली करा करता, 15 से 20 गांव आया करते उसमें। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मेरे आगे ये जो कसाई आगे जो बांझ भैंस है या कटड़े है या कटनी, ये ना लेके जाओगे कम से कम भी एवरेज 25-30 तक। वो कांड पे आगे हमने इस ये नहीं ये बात वनस्पति के साथ आई, तो हफ्ते में कितना हमने क्या कर दिया। फिर पक्षी के साथ आई, कोई पक्षी नहीं छूटा। एक महात्मानंद स्वामी सरस्वती हो है, मैंने क्या करते इस आदमी ने नहीं उड़ना है, मैं तो हवाई जहाज न छोड़ गए, कुछ नहीं छूटा, सारे बैठे गए। और तिरनाड़े में भी इस पंडुपी ने इस जहाज न छोड़कर सारा सौदा पानी आ गया। ये जब भी पक्षी के साथ मनुष्य जा रहा है तो गड़बड़ है, और पक्षी मनुष्य के साथ आ रहा है, इसने सहयोग करा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। सेम चीज वनस्पति के साथ है। जब वनस्पति काम है या मनुष्य के, तो आज तक जिंदा है, लेकिन मनुष्य ने वनस्पति का नाश पूरी तरह खत्म मतलब कर दिया है, पूरी तरह तबाह है पृथ्वी, पूरी धरती की बात है, ये भारत की अपने लोगों की बात है। तो जो ये 4 बिंदु का जो चक्कर है नहीं, ये हमने आगे समझने खातिर या एक लंबे दौर में कोई भी क्रिया करने खातिर वो बहुत बड़ी चीज लग रही है, हमें समझ में आ जाए। तो फिर ये जो चक्कर है ये यहाँ कैसे कनेक्ट हो रहा है, इसमें ये है, अगर ये सबसे बुद्धिमान जो वर्ग है ये अपनी बुद्धि लगाना छोड़ दे तो ये पूरा चक्कर मस्त है, कोई गड़बड़ नहीं। आज के आज के प्रिडिक्शन देखो, लेकिन इसने दिमाग ला दिया। हम बात कर रहे हैं जब ये दिमाग ना लावे तो पूरी प्रकृति बैलेंस है, तो बैलेंस है तो ब्रह्मांड और पिंड बराबर है, वो उससे वो पूरा हो रहा है, उससे ये यो जो है ना, इसमें तो एक और वैदिक बिंदु निकल का है कि जितनी समस्या है ना, जितनी भी समस्या है, उन समस्या का एक ही कारण है असंतुलन। असंतुलन समस्या शरीर में जोड़ लो, कैल्शियम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बीमारी है, और कैल्शियम घट जाए तो बीमारी है, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बीमारी है, कम हो जाए तो बीमारी है। मतलब शरीर में जितने भी तत्व है नहीं, थोड़ा सा बढ़ना भी गड़बड़, थोड़ा सा घटना भी गड़बड़। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो रोग है, यूरिक एसिड घट जाए तो रोग है। हमारे राज्य बैठे हैं चर्चा करी होगी आपने। तो जहां जहां असंतुलन है वहां वहां समस्या है, और समाधान संतुलन है। ये है सारा सिस्टम। इसका आगे अगर जोड़ो तो यह समस्या क्या है, ये है इसका जो तीर का निशान वाला जोड़ दो, तो असंतुलन और समस्या जब तक है जब तक हमारी नासमझी है, जब तक हमने समझ नहीं है ना तब तक तो समस्या है, और तब तक असंतुलन है। और जब तक समझ है तो समाधान भी है और संतुलन भी है। तो जिस हिसाब से आज अगला अपने जो 20-25 मिनट जो आप कह रहे हो उसके अनुसार आप मोटी मोटी निचोड़ सी बात कर रहे हो। ये तो सारी समझ आई होगी बात, जो भी मोटी मोटी है इसमें तो कोई और नहीं, लेकिन ये है जो मैंने जहां बताया, बाकी सीधी खेती की बात करते जाते, कारण ये है कि ये जो चक्कर है नहीं, ये प्रकृति से जोड़ का है, और प्रकृति को बिना समझे कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ में जैसे जो अपन एक मंत्र दिया परमात्मा के जो व्यवस्था है, ये रीता है, तो इसके साथ में एक और मंत्र है, वो पूरा कर दे सारे सिस्टम में, वो आपने सबने सुना होगा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन वंचिता माग्रह्य कश्यचिदनम। वो ये कह रहे हैं कि परमात्मा मनुष्य से कह रहा है कि जो पूरे चराचर जगत है, पूरी सृष्टि है, या अकेले तेरे लिए नहीं है, इसमें जो कुछ भी प्रकृति में मैंने बना रखा है वो सबके लिए बराबर है, समान है। अपनी
अपनी खातिर अपना ले और ऐसा नहीं होता। तो यहां तक बात शुरू हुआ है कि अपने पास एक तो नभचर जिसने बोला है यानी उड़ने वाले प्राणी है, दूसरे स्थलचर है, तीसरे है चलचर। ये अपना वो है जो सीधे दिख रहे हैं। इसमें मेरी गाड़ी में पड़ा उसको ला लियो पकड़ा जाओ फिर भी डाउन करो हम तो बात है अदे लोग नहीं आते अरे बढ़िया है और पेड़े तो लग पड़ी बात है उसमें ड्रॉवर में एक नहीं दे रहा है उसमें डब्बे ये तो आप पता नहीं है ये नॉट लाइक ये भी दोबारा पता एक बार एक मिनट बाद कोई बात नहीं तो दौड़ के आ जा।